यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उनके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी विपदा आ गई हो, विपरीत परिस्थिति आ गई हो, लेस मात्र भी उनके अंदर में किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं आया, एकदम बी नॉर्मल एंड नेचुरल थे। ये ज्ञान का प्रभाव है। इसीलिए गुरु जी को कहना पड़ा नॉलेज इज पावर, मनी इज पावर नहीं बोला, नॉलेज इज पावर। तो लोग फिर गलत समझ लेते हैं, नॉलेज कंप्यूटर के लिए लिया, नॉलेज साइंस के लिए लिया, नॉलेज फलानी चीज के लिए लिया। वो नॉलेज नहीं, वो दुनियावी विद्या है, ब्रह्म विद्या की नॉलेज। इसीलिए बोला जाता है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। तुम दुनिया की सारी नॉलेज ले लो, दुनिया सारा ज्ञान सीख लो और 7 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट कर लो। हमने देखा ऐसे लोगों को जो डॉक्टर भी हैं, कमिश्नर भी हैं, डीएम भी हैं, मंत्री भी हैं, सबको देखा हमने। जब जरा सा किसी ने अपमान कर दिया तो ऐसी फर्राटे गाली बकते हैं, ऐसे फर्राटे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, कहते तो नीचा से बदतर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनियावी विद्या ली है, दुनियावी विद्या ली है, ब्रह्म विद्या नहीं ली। गुरु ने क्या बोला? गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही। यहां गुरु ने सिखाया किसी ने गाली बक्का, तुम शांत रहो। वो एक बक्केगा, 10 बक्केगा, उसके बाद में शांत हो जाएगा, उसके आगे नहीं बक्केगा। लेकिन तुम उसको ताकत दे देते हो कब? जब वो 10 गाली बक के चुप हो जाता है, तब तुम बोलते हो। अगर अब बक्का समझ लेना, फिर शुरू हो जाता है 10 गाली, अब उसकी ताकत खत्म हो गई थी। तुमने 10वीं गाली में तुमने लास्ट में उसको फिर इंजेक्शन दे दिया, फिर गाली बकने लगा। तो इसीलिए बोला है गाली आवत एक है, पलटत हो अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही। अगर आप पलट के जवाब न दें तो वो व्यक्ति कितना भी क्रोधी हो, कितना कुछ हो, उसके बावजूद भी वो शांत हो जाएगा कुछ देर बाद। ये ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अभी आपने ज्ञान सुना और किसी ने अपमान किया, आप शांत हैं, आप देखोगे वो ऑटोमेटिक शांत होना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। आपने कोई रिएक्शन किए नहीं, और ये दुनिया का दस्तूर है। जितना तेज, जितना ज्यादा रिएक्शन आप करोगी, उतना अधिक तेजी से और वो अटैक करेगा। और आप शांत हो जाओ तो आप देखना ऑटोमेटिक वो कुछ देर बाद शांत हो जाएगा। आप जो विरोध करते हो, जवाब देते हो, उससे उसको ताकत मिलती है। और ये बात हम लोगों को गुरु ने बताई ना। क्यों हम उसका बुरा क्यों नहीं मानते? क्योंकि गुरु जी ने बोला तुम उसका शुक्राना मानो। क्यों शुक्राना मानो? गुरु जी ने समझा दिया, किसी जन्म में तुमने उसका अपमान किया था, इस जन्म में तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे कर्मों को काट रहा है वो। और बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है, बिना भोगे छूटे नहीं। तुम्हारे कर्मों काट दिया तो हम उसके सुख गुजार होंगे, उससे लड़ाई करेंगे। लेकिन ये बात किसी ने आज तक नहीं समझाई थी। गुरु ने बात समझा दी। ये कर्म प्राणी है, कर्म प्राणी ने तुम्हारे कर्मों को काटने के लिए वो आए हैं, इसलिए तुम्हारे इतने
इसीलिए तुम्हारे इतने वो सगे संबंधी हैं, कहीं पति बन के आते हैं, कहीं पति बन के आते हैं, कहीं भाई बन के आते हैं, कहीं देवर बन के आते हैं, इतने क्लोज रिलेशन में आते हैं कि आप उनको छोड़ नहीं पाते। इसीलिए बोला जाता है उनको कर्म प्राणी क्यों बोलते हैं? जो तुम्हारे कर्मों को काटे वो है कर्म प्राणी। बाहर का कोई परदेश का व्यक्ति जो तुमको जानता नहीं थोड़ी तुम्हारे कर्म काटेगा। इसीलिए जो लोग सन्यासी हो जाते हैं, जंगल भाग जाते हैं, तो क्या उनको मुक्ति मिल जाती है? जो सन्यासी हो जाते हैं वो तो और ज्यादा उनका वो होते हैं, भटकते हैं। सन्यास कोई धर्म है? तो बोला जंजालपने से कंगालपना अच्छा है। ये कंगालपने से जंजालपना अच्छा है। कंगालपना होता है जंगल और जंजालपना होता है घर। गुरु हमको यहाँ भागना नहीं सिखाता, गुरु हमको यहाँ जागना सिखाता है। यहाँ पर तुम जाग के रहो और जीवन में कोई भी समस्या आए तो उस समस्या का डट के मुकाबला करो। यहाँ गुरु भागना नहीं सिखाता, यहाँ गुरु जागना सिखाता है और कहता मुकाबला करो। और जब तुम मुकाबला करोगे तो समस्या तुमसे भागेगी, और जितना तुम समस्या से भागोगे समस्या तुम्हारे पीछे भागेगी। कैसे? इसका बहुत प्यारा गुरु ने दृष्टांत बताया कि एक बच्चा वो खा रहा था बिस्कुट, पीछे बंदर आया और बंदर ने उसको दौड़ा लिया और बच्चा भागने लगा तेजी तेजी, खूब तेज भागे। भागते भागते थक गया, गिरने वाला था। बोला नहीं, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों को अनायास करना होती है। संत ने दूर से दिखाई लड़का गिर पड़ेगा, चोट आ जाएगी, तो संत ने दूर से आवाज दिया, बेटा रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ। तो रुक गया वो। फिर कहा पलट के, जब वो रुका तो बंदर रुक गया। कहा पलट के बंदर को घूरो, तो पलट के बंदर घूरा। तो बंदर को पलट घूरा तो बंदर का हरी हमारा मुकाबला करने के लिए भागा वो पीछे। तो भगवान ने सिद्धांत क्या बताया? इसी तरीके से समस्याएं तुम्हारे को दौड़ाती हैं, और जब आप समस्याओं का डट के मुकाबला करते हो तो समस्या आपसे भागती है, आओ हम मुकाबला करने तैयार हैं। तो जीवन में कभी किसी मुकाबला करने में डरो नहीं। अच्छा, और मुकाबला कौन कर सकता है? अभी बोला गया है नॉलेज इज पावर, मनी इज पावर नहीं, नॉलेज इज, ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज। जिसको ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज हो जाएगी, कैसे बोला है, और ज्ञान सब ज्ञानणी, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जैसे गोला तोप का, न वस्त्र का त्याग है, न अन्न का त्याग है, न गृहस्थ का त्याग है। गृहस्थ में रहो, कोई छोड़ी, सब अलग अलग बाकी है। तो जो दिखावा करते हैं वो अंदर भौतिक जगत का कोई भी पदार्थ तुम जो चाहते हो, आज तुम क्या चाहते हो? कोई भी मन में चाहना होती है, किसकी चाहना होती है? किसकी चाहना होती है? भौतिक जगत की। जर जोरू जमीन, यही तीन चीज है। यह सुंदर लड़की मिल जाए, जमीन मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए। बोला यही तीन राय के कारण है, और तुम्हें यही तीन में कोई कुछ चाहिए। तो ऐसे में तुम किसको चाह रहे हो? जो चीज के लिए चाह रहे हो, जड़ में धन दौलत, तुम धन दौलत चाह रहे हो, तो क्या धन दौलत, बीवी, बच्चे, दुकान, मकान, कोई चीज परमानेंट रहेगी? जो दिखे सब चलनहार। तो तुम किसकी चाहना कर रहे हो? और उस चाहना के लिए तुम डिप्रेशन में आ रहे हो।
वो चाहना के लिए तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वो चाहने के लिए मरने मारने तैयार हो रहे हो। अरे गुरु ने क्या बोला है, कितनी अच्छी बात बोली है। भगवान कृष्ण ने गीता में इस पर शब्द में बोला है, जो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। वो मेरा अतिशय प्रिय है, उसके और मेरे में कोई फर्क नहीं है। तो जो भी हम देखते हैं इस कार्य में लगे हैं, आज देखते कैसे मालूमाल हो गए, कैसे मालूमाल होते जा रहे हैं, कैसे प्रसन्नचित, कैसे मुद्रा में है, कैसे चेहरे पर तेज है। और वही हमने देख रहे हैं जो लोग माया में हैं, कैसे काले करोटे, मतलब है करोड़ों रुपए, लेकिन ऐसा एकदम बिल्कुल हमेशा ऐसा मुंह सुकोड़े जैसे 3 दिन का बासी बैगन, एकदम बिल्कुल चुपदार, एकदम सुखड़े हैं। क्यों? तो बोला ये क्यों है? अरे भगवान ने इस पर शब्दों में बोला, जिक्र किया है। आज तक किसी व्यक्ति को माया ने खुश नहीं किया, शांति नहीं दी। माया ने आज तक किसी को शांति नहीं दी। माया ने हमेशा हर एक को जो है क्या किया, माया ने असंतोषी दिया है। और बिना ज्ञान के जीवन में किसी को संतोष नहीं मिल सकता, असंभव। बिना ब्रह्म ज्ञान के जीवन में किसी के मन में शांति नहीं आ सकती, ये असंभव है। ये बात हम खुद अपने जीवन के अनुभव कह रहे हैं। जब हम शुरू में आए और ये ज्ञान हमने जब सुना गुरु जी से, तो हमको इतनी परम शांति मिली। हमको अरे बाप रे बाप, ये ज्ञान तो अनमोल है। ये ज्ञान इतना अनमोल है कि ये तो जितनी हमको शांति आनंद आज मिला है, आज तक जीवन नहीं मिला। क्या करें? तो हमने जैसे होता ना, व्यापारी आदत होती है ना, व्यापार में डूबे थे, तो व्यापारी आदत होती है जो माल बहुत बढ़िया हो वो पूरा भर लो, बाजार में रहे नहीं, कहीं बाजार में कहीं न रहे, पूरा भर लो। तो हमने सोचा कोई चीज, ये ज्ञान जो है कोई वस्तु है, कोई चीज है, और पूरा भर लो। हम जैसे हमको ये चीज की प्राप्ति हुई, हम सीधे भाग के लखनऊ गए। हमको जो होलसेलर है पूरे हिंदुस्तान को, उसे ले लो और सब पूरा ले लो जितना माल है। और मेरी ये वार्निंग थी। हम आज ये बात बता रहे हैं आपको, आज से 32 साल पहले की। गुरु जी से हमने कहा, गुरु जी हमें आपसे अकेले बात करनी है। हम समझते ज्ञान कोई जैसे कोई चीज वस्तु है, पूरा स्टॉक कर लें, हमारे पास किसी के पास ना रहे। हमने कहा गुरु जी आपसे अकेले बात करनी है। सत्संग समाप्त हुआ। अब देखो मेरी दंडता, देखो मेरी कोई बदतमीजी देखो। हमने जो है गुरु जी से कहा कि मम्मी जी का आप क्यों बैठाएं, उनको हटाइए। मम्मी जी उठाया तो हमने गुरु जी बोला, गुरु जी आप जितना कहिए आपको पैसा दे दें, रुपए दे दें, लेकिन ज्ञान है पूरा दे दीजिए आप। गुरु जी हंसने लगे, कहे धन ने तुम्हें शांति दिया। गुरु जी इसलिए तो आपसे कह रहे हैं ज्ञान दी, ज्ञान में तो मुझको शांति मिली है, आनंद मिला है, हम चाहते मिल जाए। कहा तुम्हें मिल जाएगा, बस एक कहना मानूंगा। गुरु जी एक दिन 10 कहना मानेंगे। कहा बस नित्य का सत्संग दोनों समय लेते जाओ, बस तुम नित्य का दोनों समय सत्संग लेते जाओ, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें गारंटी मिल जाएगा। वो दिन है और आज का दिन है, नित्य का सत्संग लेना। और जो गुरु से हम चाहते थे वो आनंद, वो शांति, वो गारंटी कहते मिलेगी। वो चीज, जिस चीज की तलाश में थे, जिस चीज को हम सोच रहे थे, वो चीज हम 100% गारंटी कहते हमको प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि मन में कोई चाहना नहीं, मन में किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं। बहुत अच्छा है जो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये संतुष्टि,
ये संतुष्टि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से आती है, किसी चीज से नहीं आ सकती, किसी चीज से नहीं आ सकती है। और इस बात को अपने जीवन के अनुभव करें। कोई व्यक्ति भी मेरे कहने से सिर्फ एक साल 365 दिन गिन के दोनों समय सत्संग ले ले, मन बना भाव करके, और फिर देख ले उसके जीवन में कैसा आनंद की प्राप्त होती है। आप जब ज्ञान को समझ जाओगे तो किसी बात का अंदर में दुख नहीं होगा। हम ज्ञान को समझते नहीं, हम ज्ञान पढ़ते हैं। और ज्ञान जो पढ़ते, गुरु ने क्या बोला, जो तुम पढ़ते हो ये मरी हुई मक्खी समान है, जो लिखे शास्त्र में। अभी अब जो लिखा है देखो, अभी 3 अक्षर पढ़ा, एक इतनी देर एक्सप्लेन हुआ, ये मरी हुई मक्खी का नाम क्या है। गुरु ने बोला, गुरु मुख से जब हम इसका अर्थ समझते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता लगता है हमें क्या मिला है। तो कोई भी व्यक्ति 365 दिन दोनों समय सत्संग ले ले और उसके अंदर में आनंद की प्राप्ति न हो, उसके अंदर से क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, 5 विकारों कमी ना जाए, तब करना। गारंटी है, ये गारंटेड ज्ञान है। देख लो, अगर न मिले तब कहना, निश्चित आपको इसकी प्राप्त होगी। आगे भी भैया बताएंगे। देखिए, आज हम एक चीज़ का अनुभव कर रहे थे कि ज्ञान में आने के बाद जीवन में जो सबसे बड़ा चमत्कार होता है वो क्या है और अज्ञानता में क्या रहता है। हमने इस चीज़ को महसूस किया कि जो भी आदमी ज्ञान में आ जाता है तो उसके जीवन में एक सबसे मज़ेदार चीज़ जो शामिल हो जाती है वो होती है एक्सेप्टेंस। वो हर चीज़ को स्वीकार कर लेता है और उसके अंदर लचीलापन आ जाता है। आप देखिए, जैसे कोई बच्चा होता है, उसकी बॉडी देखिए कितनी लचीली है, वो अभी गिरेगा तड़ से खड़ा हो जाएगा, दौड़ने लगेगा, झाड़े पोछेगा, भाग जाएगा। अभी हम और आप गिर जाए, आए बाप रे, कल्याण हो गया, पता लगा गोला टूट गया, घुटना टूट गया, पड़े रहो उल्टे। आप देखो, सोचो कितनी बड़ी ये कला जीवन में गुरु ने तुम्हारे अंदर भर दी है कि तुम्हारे अंदर वो लचीलापन आ गया। आप सोचो जरा, कितने, मतलब हमने देखा जीवन में लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कहते नहीं है कि नंगा नहाए क्यों निचोड़े क्या, उसके बाद भी अहंकार, अरे बहुत बोलियो ना। गुरु जी कहते हैं अहंकार करते किस बात का हो। फिर दूसरा अनुभव हुआ, मैं सरिया खरीदने गया तो मैंने उससे पूछा कि भैया ये बताओ, ये वाली सरिया इतनी की क्यों है और ये वाली सरिया इतनी महंगी क्यों है? तो दोनों लोहा, दिख दोनों जल रही है। कहा भैया ये जो महंगी है ये इसलिए महंगी है कि इसके अंदर लचीलापन है। हाँ, कहे भैया जब भूकंप आता है तो जो सरिया लचीली होती है तो बिल्डिंग जो है वो मैनेज कर लेती है, और जो अकड़ी होती है वो अकड़ जाती। अब आप देखो, वहां पे भी हमको गुरु के ज्ञान का अनुभव हुआ कि देखो उस सरिया में जिसमें लचीलापन है वो भी कितनी महंगी बिक रही है, जबकि है लोहे की। आप सोच के देखो जरा,
इसी प्रकार तुम्हारी कीमत भी तुम्हारे हाथ में है। आप देखो, किसी परिवार में 10 लोग होते हैं, 40 साल 50 साल 60 साल पुराना संबंध होता है, कोई एक बात में मन मुटाव हो जाता है। आप देखो, चेहरा ना दिखाना, बात ना करना, यहां तक कि पिता को भी देखा गया है। पिता क्या कहता है? हमारी अर्थी को कांधा ना देना। आप सोचो कितना अहंकार तुम्हारे अंदर छिपा पड़ा है, महसूस करके देखो। और जिसके अंदर लचीलापन है, आप देखो, जो भी चीज लचीली है वो कितनी मूल्यवान है। आप देखो, जीभ है, लचीली है, दांतों के बीच में है, मरते दम तक जीभ साथ देती है कि नहीं देती? आप देखो, दुनिया का जितना स्वाद है कौन लेता है? जीभ लेती है। और इंजेक्शन किसको लगता है? इंजेक्शन दांत में लगता है। देख लो, अभी एक दांत उखड़वाना पड़े तो देखो नानी याद आ जाती। अरे बाप रे, कैसे हो। और जीभ देखो, जीवन पर्यंत सारा मजा कौन करता है? जीभ करती है। तीखा खाएगी, मजा लेगी, अरे बड़ा मजा आ रहा है भैया, थोड़ा खटाई बढ़ा दो। चाट के ठेले में जाके देखो लेडीज के, भैया थोड़ा सा तीखा बढ़ाओ, मजा नहीं आया, थोड़ा सा मीठा बढ़ाओ। आप देखो, फिर जीभ का कमाल देखो, जितना मीठा बोल लो, संतों की सभा में चले जाओ या पंचों की सभा में चले जाओ, गजरा माला पहन के चले, मीठा बोल लो, लेकिन कड़ुआ बोल लो, फिर देखो जरा मजा। फिर देखो, फिर तो ना दांत बचेगा ना जीभ बचेगी। और बाल तो स्वतः उड़ते जा रहे सबके, चिंता के कारण। आप देखिए, ज्ञान में अगर आप सिर्फ पल पल इन चीजों का अनुभव कीजिए, और उससे बड़ी बात जो मैंने इधर 5-7 दिनों में अनुभव किया, कुछ तबीयत अस्वस्थ हुई, किसी कारण से मैं डॉक्टर के पास गया, उसने बहुत सी चीजें मुझे मना कर कि अब इसको छूना नहीं, तुम्हारे लिए जहर है। मुझे ज्ञान का चमत्कार तब समझ में आया कि इतनी चीजें मना करने के बाद भी मेरे मन में वो पॉजिटिव थॉट आया। पॉजिटिव थॉट क्या आया कि डॉक्टर ने कहा कि तुमको अब फल खाना है। तो मेरे मन में ये भाव आया कि देखो, भगवान राम जब 14 साल वनवास पे गए थे तो उन्होंने क्या खाया था? कंदमूल और फल। तो तुम परमात्मा के कार्य में लगे हो तो शायद प्रभु की कृपा हो गई, अब भगवान कह रहे फल खाओ, काय पराठा खाते। देखिए कितनी, मतलब अभी आपको अगर आप ज्ञान से ना जुड़े हो और कोई एक चीज डॉक्टर आपको मना कर दे, अभी कह दे भैया चीनी ना खाना, सुबह से लेकर रात तक आपका चीनी पे ही चिंतन केंद्रित हो जाए, कैसे खा ले। अच्छा, चाय में चलो फाके लेते, कुछ ना कुछ आपका मन वहीं पे आके केंद्रित हो जाए। लेकिन ज्ञान का हमने चमत्कार देखा कि गुरु ने कैसे तुम्हारी बुद्धि को मैनिपुलेट कर दिया, कैसे जीवन में एक्सेप्टेंस आ गई, कैसे जीवन में मुड़ना आ गया। आप सोचो, पहले तो ये थॉट नहीं आता था। पहले तो डॉक्टर कहता था ये कार्य नहीं करना है तो वो कार्य आदमी जरूर करता था। जो डायबिटिक पेशेंट है, आप देखो, जिनको घनघोर शुगर है, उनको डॉक्टर कहता है मीठा मत खाना, तो आधी रात मुड़ के मीठा खाते थे। हमारे परिवार में भी थे, वो आधी रात मुड़ के मीठा खाते थे, चोरी से, कि कोई देख ना ले, कैसे कहा कहेंगे। और उनको पकड़ लो तो क्या स्टेटमेंट होता था? मरना तो है ही, खा के मरी। जैसे श्याम डैडी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कहा एक औरत सत्संग आती थी, तो उसका जो पति था वो जो है बहुत दारू पीता था, बहुत शराब पीता था, उसका लीवर भी धीरे धीरे डैमेज हो रहा था।
और शराब पीने के बाद वो उसके साथ अभद्रता भी करता था। तो वो शाम डैडी के पास आई और उसने कहा कि डैडी मैं बड़ा परेशान हूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं ये बहुत शराब पीते हैं और मना करती हूँ तो मुझे मारते हैं। तो शाम डैडी ने कहा अच्छा। तो शाम डैडी ने उस औरत से कहा कि तुम अपने पति को मेरे पास कल भेज दे। कहा ठीक है। अब जो उनका पति था वो शाम डैडी से बड़ी नफरत किया करता था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ज्ञान सुनने जाती थी और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो तो क्रोध से भरा हुआ शाम डैडी के पास पहुंचा, बोला कि हाँ डैडी आपने मुझे बुलाया था, बताएं। तो कहा कि पता चला है कि तुम शराब पीते हो। कितनी पीते हो? कहा डैडी मैं आधा क्वार्टर पी लेता हूँ। वेरी गुड। कहा ऐसा करना, आज से फुल पिया, आधा नहीं फुल पिया। अब वो बड़ा खुश। जब घर आया उसने आगे अपनी पत्नी से कहा तुम्हारे गुरुजी तो सचमुच ब्रह्म ज्ञानी है। तुम तो आधे में पीछे पड़ी रहती थी, वो तो कहते पूरा पिया करो, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो भी बड़ी हैरान कि हैं गुरुजी ने कह दिया पूरा पिया करो। तो वो फिर भागी भागी पहुंची, कहा गुरुजी ये क्या है? तो कहा कि उसने मेरी बात को पूरे ध्यान से नहीं समझा। कहा क्या मतलब? क्या फिर भेजना? फिर पहुंचा। तो शाम डैडी ने उससे क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो धन तुम्हारा, तन भी तुम्हारा और शराब भी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना ये जो बीमारी को निमंत्रण दोगे ये भी तुम्हारी ही। धन भले ही तुम्हारा है, लेकिन अगर तुमने संयम नहीं किया, परहेज नहीं किया, तो लीवर किसका डैमेज होगा? परेशान कौन होगा? दुखी कौन होगा? तब उसको ज्ञान समझ में आया। तो भगवान ने क्या बोला? कहा ठीक इसी प्रकार आप देखो जीवन में कैसे रमज और समझ हमारे जीवन में स्वतः आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम हर चीज को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। जैसे एक दृष्टांत चलता है अपने यहाँ इस पे बहुत अच्छा, कि एक राजा और एक वजीर दोनों एक बार जंगल में जाते रहते हैं टहलने के लिए, और कुछ दूर टहलने के बाद राजा को फल खाने की इच्छा होती है। तो वो क्या करता है? वो फल को चाकू से काटता है और काटते समय उसकी उंगली कट जाती है। तो जो वजीर होता है वो बहुत गॉड फियरिंग होता है। वो हमेशा राजा से एक ही बात बोलता है कि महाराज भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। तो राजा के मुख से निकलता है बताओ इसमें क्या अच्छा हुआ? मेरी उंगली कट गई। बोलता नहीं महाराज भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। राजा को क्रोध आ जाता है। वो कहता है ऐसा है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो भगवान जो कहता है और जो करता है बहुत अच्छा करता है। क्या हुआ? थोड़ी दूर जब आगे बढ़ा तो कुछ आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और उनको देवी को बलि चढ़ानी थी। जब बलि चढ़ाने के लिए पहुंचे तो क्या देखा कि उसकी उंगली कटी हुई, छोड़ दिया। तब राजा के मन में भाव आया कि वजीर सही कहता था कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। अगर उंगली ना कटी होती तो आज तो बलि चढ़ गई थी। जब वो अपने राजमहल आया तो उसने वजीर को ढूंढवाया, कहा ढूंढो, कहाँ गया? बहुत ढूंढने के बाद जब वो वजीर मिला तो राजा ने उससे पूछा कि ये बताओ कि मेरी तो उंगली कट गई, ये तो बात सही है, लेकिन तुमको जो मैंने भगा दिया तो इसमें कौन सी भलाई थी? तो कहा महाराज आप तो बच जाते लेकिन मैं तो बलि चढ़ जाता, मेरी तो उंगली नहीं कटी थी। आप सोचो। और इससे भी बड़ी बात हमने जो जीवन में महसूस की, देखिए हम सब लोग हर समय मुंगेरी लाल की तरह कुछ ना कुछ ख्वाब सजाए बैठे रहते हैं। ये प्रैक्टिकल है।
आप आज भी अनुभव करो, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो जितना भी ज्ञान सुने हैं, उसके बाद भी आज भी देख लीजिए कि मन में कुछ ना कुछ ख्याल चलता रहता है। कारण क्या है? सिर्फ एक है कि मैं कर रहा हूं। और गुरुजी ने क्या बोला? सोचा सोच ना होई, चाहे सोची लख बार। एक बार नहीं बोला, कहा लख बार। तुम लाख बार सोच लो, तुम्हारे सोचने से कुछ हुआ है क्या? आप बताओ। जैसे जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरे मन में भाव आया कि यार हमने तो सोचा था हम ये भी चीज खाएंगे, अब ये भी खाएंगे, और इसने तो रिवर्स कर दिया, इसने सब बंद कर दिया। फिर गुरुजी का वो स्टेटमेंट याद आया, सोचा सोच ना हो। और ध्यान आया कि गॉड हैज प्लान फॉर यू। तुम क्यों अपनी बुद्धि चला रहे हो? परमात्मा जिस ओर तुमको ले जा रहा है तुम उस ओर चले जाओ। तुम्हें दिक्कत क्या है? आप सोचो, सारा जजमेंट आपके अपने अंदर है। आप अंदर कभी झांक के देख लेना कि अभी भी अगर भय लग रहा है तो इसका मतलब किसी न किसी चीज में आसक्ति लगी पड़ी। आप देख लो, बच्चा देर से आया, घर नहीं पहुंचा, आसक्ति है बच्चे में, मोह फंसा पड़ा है, तभी तो भय लग रहा है। परमात्मा पे विश्वास नहीं है। आप देखो, हर चीज का जजमेंट आपके अपने अंदर है। और जब आप सरेंडर कर जाते हो कि प्रभु तेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। और आप देखिए, ये जो भाव है, ये हमने देखा है कि आपको इतना हल्का कर देता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 25 ग्राम से भी हल्के आप हो सकते हैं, अब विश्वास मानो। लेकिन ये थॉट रखना पड़ेगा कि जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। ये बोलना नहीं है, इसको महसूस करना है। इसको जब आप अंदर से इसको स्वीकार कर लेंगे अपने जीवन में कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं और जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। अब जिस ओर तेरी मंजिल उस ओर जाओ, मेरी मंजिल है ही नहीं। प्रॉब्लम ही तब है जब तुम्हारी मंजिल कुछ और है और परमात्मा की दिशा कुछ और, तभी विरोध है, तभी अवरोध है। आप देखो, और इस मार्ग में या जीवन के किसी भी मार्ग में आप ये देख लीजिएगा कि जिस आदमी के अंदर लचीलापन है वो आप देख लो ऊंचाइयों पे पहुंचा है। चाहिए लेकिन लचीलापन। बॉडी में लचीलापन है तो रोग नहीं आएगा, वाणी में लचीलापन है तो सबके दिलों में राज करोगे। आप देख लो, सरिया में लचीलापन है तो तूफान से नहीं ढहेगा। आप देखो, तो उस लचीलेपन को अपने जीवन में धारण कर लो। जैसे कितनी बार ये दृष्टांत हमारे यहाँ चला है, वो सरदार जीवन कि एक सरदार जी थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। जब उनके मित्र उनसे मिलने पहुंचे कि भैया पाजी की बात की गल, थोड़ा एक्सीडेंट कैसे हो, तो उन्होंने क्या बोला? कहा भैया एक मोड़ आया, मैं मुड़ गया। अच्छा, फिर थोड़ी दूर चला, दूसरा मोड़ आया, फिर मुड़ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर तीसरा मोड़ आया, मैं फिर मुड़ गया। तो जो सुन रहे थे वो उकता गए, भैया तो तोड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तो जब चौथा मोड़ आया तो मैंने सोचा मैं ही मुड़ता रहूंगा, मैं जाके। यही सिद्धांत हम सबके जीवन में भी लागू होता है। आप देखो, आप जिस दिन सत्संग सुन के जाते हो, मन गुरु के शुक्रानों में भीगा रहता है। आप देखो, उस समय आप किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन जहां 3 दिन सत्संग नहीं आते हो, अब रूखापन है, अब आप देखो एक्सेप्ट नहीं करते, फिर कहते हो ना बस बहुत हो, 4 बार सुन लिया, 5वीं बार नहीं। और बहुत से लोग तो और आगे बोल देते कि गांधी जी एक गाल बढ़ाए थे। देखिए, ज्ञान को समझना है, ज्ञान को रटना नहीं है। जब आप ज्ञान को समझ जाएंगे तो आपको अपने अंदर से आनंद आने लगेगा।
आपको किसी दूसरे में आनंद नहीं आएगा। और अज्ञानता में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष में आनंद को ढूंढते हैं। बस यही अंतर है। आप कभी आजमा लें, जिस दिन ज्ञान का संचार अंदर हो जाएगा, आप देखिएगा आपको स्वयं के साथ बैठने में मजा आएगा। और जब नहीं होगा तो आप उस सुख को किसी न किसी में ढूंढेंगे, किसी मित्र में ढूंढेंगे, कहीं नाटक में ढूंढेंगे, कहीं मोबाइल में ढूंढेंगे, कहीं पिक्चर में ढूंढेंगे, और पाएंगे कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो है अपने अंदर। जब तबीयत खराब हो जाती है तो देखो, ना बीवी अच्छी लगती है, ना बच्चा अच्छा लगता है, ना पिक्चर अच्छी लगती है। भैया दूर हो जाओ, अभी पास ना आप देखो। तो इसलिए सिर्फ एक चीज आप ध्यान रखो, अपने अंदर लचीलापन कायम रखो। और जो लचीलापन कायम रखेगा, आप जान लेना कि वो हर जगह एडजस्ट भी हो जाएगा और हट भी हो जाएगा। बाकी फिर अपनी मर्जी कभी करना पड़ रही है। सत्य भैया भजन सुनाएंगे। सत्य भैया सभी प्रेम को हरिओम राम राम। क्या कहूँ कौन इसकी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन इसकी दौलत है मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया सीने है जीवन सारा, बनाया सीने है जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया, साया ही नहीं काया आप मेरी, साया ही नहीं काया आप मेरी, उपकार इनकी श्वासों का मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यारे से सींचा, हम सबको एक प्यारे से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, छाया है भरी महिमा है बड़ी, छाया है बड़ी महिमा है बड़ी, करे प्यार सभा संग
कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है। हाँ संगीता, क्या बता